आज महाराष्ट्र का अर्थसंकल्प है, उसमें 3 अपेक्षाएं रखता हूं। 3 जो सवाल है मेरे सीएम साहब के सामने वो रख रहा हूं आप ही के माध्यम से। पहली बात तो ये है कि जो ईरान का युद्ध चल रहा है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या बाकी सारे जो आने जाने के माध्यम हो, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो, फिर वो गुड्स का हो, सारे जो हमारे सेक्टर्स इम्पैक्ट होने वाले हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मेरी अपेक्षा तो ये है कि प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित करें और खुद कहे कि हमें कौन से क्या हार्डशिप्स झेलने पड़ेंगे अगले 2-3 महीनों में। लेकिन जब तक बात रहती है महाराष्ट्र की, मेरी अपेक्षा है कि आज मुख्यमंत्री महोदय ये बात कहे। दूसरी यही बात है कि इंडो ईयू जो डील हुआ है और इंडो यूएस डील हुआ है नहीं हुआ है, इस पे जो एक थोड़ा संभ्रम है, उस पे भी स्पष्टता हमारे मुख्यमंत्री महोदय दे, ताकि हमारे जो किसान है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर एमएसएमईस है, ये भी वैसी ही मनस्थिति बना ले कि अगले कई महीनों में क्या करना होगा। और तीसरी बात अगर आप जानते हो तो यही है कि मुख्यमंत्री महोदय ने 3-4 महीने पहले चुनाव से पहले यह कहा था हम किसानों को राहत देंगे, हम लोन वेवर देंगे। तो वो आज लोन वेवर क्या इस बजट में रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, यही मैं पूछना चाहता हूँ। आदित्य जी, जिस तरह से 7 राज्यों में 7 गवर्नर चेंज किए गए हैं, हालांकि कुछ राज्यों में चुनाव भी है, वहाँ भी गवर्नर चेंज किए गए, ये जो टाइमिंग है उसको किस तरह से देखते हैं? टाइमिंग तो बीजेपी सिर्फ पॉलिटिकली इस्तेमाल करती है गवर्नर्स को। एक गवर्नर जो तमिलनाडु में थे आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ कोश्यारी साहब थे, वैसे वहाँ के रवि जी ने बहुत बार वहाँ के सदन का अपमान किया है, हमारे राष्ट्रगीत का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। तो ये तो भाजपा खेलते रहते हैं कठपुतलियों के साथ। ठीक है, चाबार पोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। हमारे 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। वापस मैं एक बार कहना चाहता हूँ, युद्ध हुआ नहीं हुआ, किसने किस पे किया, कैसे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये सब एक तरफ। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो फिर देश की सरकार कुछ अपनी देश को आवाज है नहीं है। ये भी एक समय ऐसे भी था नेहरू साहब के समय पे, पंडित नेहरू जी के समय पे, कि हम नॉन अलाइंड रहते थे। अब तो आइसोलेटेड हो गए, यानी कोई विश्वगुरु को पूछना है नहीं पूछना, इस पे आ गए। तो तकलीफ यही है कि कल जैसे मैंने देखा, आपने आप ही के माध्यम से देखा कि यूएस ने हमें परमिशन दी है 30 दिन के लिए, सिर्फ 30 दिन के लिए, कि हम रशियन ऑयल खरीदे। क्या हम फिर एक बार किसी के कॉलोनी बन गए? क्या हम जो आजादी हमें मिली थी 1947 में, क्या हम खो बैठे हैं? इस पे भी बात होनी चाहिए, इस पे भी सवाल होने चाहिए।